आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैडेट अकेडमी। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई नाउन चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो नाउन से रिलेटेड हमारी कौन सी क्लास होगी भाई? हमारी क्लास होगी भाई आपकी सेकंड। इससे पहले हम एक क्लास में क्या कर चुके हैं, नाउन्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बोला है इसमें, राशन हैज रन आउट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म, यानी राशन जो है वो खत्म हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या कर चुका आप बता चुके हो। तो अब जो है राशन का हम दो प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है। जब आप राशन का कब यूज, एक तो होता है राशन, ठीक है, एक होता है आपका राशन, ठीक है। राशन जब भी आपका राशन होता है ये क्या होता है भाई? आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है भाई? अनकाउंटेबल नाउन। और राशन कब होता है? जब आपका एक काउंटेबल नाउन होता है, जब इसका यूज कब किया गया हो भाई? आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। मैंने आपको बताया जो राशन होता है एक तो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है और एक आपका राशन जो होता है वो आपका काउंटेबल नाउन होता है। मैंने बताया जब आपका राशन होगा तो वो क्या अनकाउंटेबल नाउन होगा और अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है ना। फिर आपको आता है राशन का यूज हम कब करते हैं? जब आपका काउंटेबल नाउन होता है। जब काउंटेबल नाउन कब होता है? जब राशन का यूज हम कब किए गए हो? डिफरेंट कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करा गया हो। अब इसमें आप बताइए यहाँ पर जो राशन का यूज किया गया है, अब यहाँ पर यूज जो किया गया है वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया गया है। यानी राशन जो है जिसमें आपको कोई गाँव वगैरह में मिलते हैं, चावल मिलते हैं, आपको गेहूं मिलते हैं, ये चीजें मिलती हैं और ये चीजें क्या बांटी जाती है? गांव वालों को बांटी जाती है। यानी यहाँ पर जो इसमें जो राशन का यूज हुआ है अगर अनकाउंटेबल होता, अनकाउंटेबल क्या होता है आपका? किसी अगर आपका यूज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होता है तो वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन आपने जब देखा यहाँ पर राशन का यूज जो हो रहा है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है? आपका भाई चावल हो सकते हैं, भाई गेहूं हो सकते हैं, भाई और चीजें हो सकती हैं। तो जब आपका काउंटेबल नाउन है तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज करते हैं आपका राशन, ना कि राशन। तो आप क्या है ये राशन जो है आप इसमें क्या ऐड कर दोगे भाई? एस ऐड कर दोगे। और जो आपका राशन क्या है भाई? प्लूरल हो जाएगा, यानी काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल में भी क्या आप दो तीन चीजें उसमें क्या कर रहे हो? ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो जब आपका यहाँ पर राशन क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका जो हैज है डिलीट हो जाएगा और हैज की जगह आएगा आपका है। मैंने बताया अगर आप राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की तौर पर यूज कर रहे हो तो वो राशन नहीं होता, क्या होता है भाई? राशन होता है। जब आपका राशन होता है तो ये क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। तो वर्ब भी कैसे लेता है भाई? आपका प्लूरल लेता है। तो आपने देखा यहाँ पर राशन का यूज हुआ है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ है। किसके लिए? राशन के लिए। तो इसलिए जो आप क्या करोगे जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा तो इसमें क्या राशन में एस ऐड करोगे और फिर वर्ब भी कैसी यूज होगी इसके बाद? प्लूरल। क्योंकि राशन क्या है बहुत सारे कंसाइज वे में से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे भी उसमें राशन में दो चार चीजें आपकी ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए राशन साहब क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाम हो जाएगा। तो इसलिए हैज की जगह हैव ले, और राशन भी कितने होंगे? बहुत सारे होंगे भाई। तो राशन हैव रन आउट हो जाएगा आपका भाई। आगे देखते हैं भाई, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया होगा भाई। फिर आगे लिखा द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम नॉट लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ इट। तो मैंने आपको मैंने नाउन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि जब हम किसका यूज करते हैं, जब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज जो करते हैं वो आपका लिविंग चीजों के लिए करते हैं। किसके लिए? लिविंग चीजों के लिए, लिविंग चीज या थिंग, ठीक है ना। लिविंग चीजों के लिए मैंने बताया अपोस्ट्रोफी एस का यूज जो हम करते हैं वो लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए ये जो टेबल है और भी आगे चीजें मैंने बताई थी कि कब कब उसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने बताया कभी भी हम उसे निर्जीव चीजें के लिए नहीं कर सकते हैं। तो अब आप बताइए टेबल क्या है आपकी? जीवी वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो आप देखो टेबल आपकी नॉन लिविंग है तो इसलिए आपका यहाँ क्या आएगा भाई? अपोस्ट्रोफी एक्स नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि कभी भी वो आपकी अपोस्ट्रोफी एस का जो यूज करते हैं हम लिविंग चीजों के लिए करते हैं। तो आपने देखा इसमें जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ था वो आपके टेबल के बाद लगा हुआ था। तो टेबल क्या है? अपना आप में क्या है? नॉन लिविंग चीज है। तो इसलिए आप क्या जाएगी? टेबल में से आपका अपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका द टेबल वुड इज इन्फेस्टेड।
आगे देखते हैं भाई आपका फोर्थ, इसमें बोला है द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी इनकरेजिंग। यानी वो क्या आपकी आर्मी की जो मोरल है वो क्या है आपकी बहुत हाई है। और फिर आपको बोला द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी इनकरेजिंग, यानी जो खबर सामने आई है वो क्या है बहुत ही इंकरेजिंग वाली है। तो मैंने बताया, अब आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको लिखा हुआ है न्यूज, आपको लगेगा न्यूज का मतलब बहुत सारे न्यूज की बात हो रही है, लेकिन न्यूज जो होती है वो आपका क्या होता है कि सिंगुलर काउंटेबल ना होना, सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है। न्यूज जो होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब आपको न्यू आप देखोगे न्यूज मतलब बहुत सारे न्यूज की बात हो रही है, लेकिन न्यूज ऐसा वर्ड है जो अपने बाद एस लेता है और ट्रीट किसकी तरह होता है, सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। जब आपका न्यूज सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है तो आगे जो वर्ब आएगी है आपकी वर्ब या आपकी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि बात किसकी हो रही है आपकी फ्रंट वेरी इंक्रेजिंग, यानी जो न्यूज आई है वो कैसी है आपकी वेरी इंक्रेजिंग है। तो बात जब न्यूज की हो रही है, सब्जेक्ट आपका न्यूज है, न्यूज आपको सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी सिंगुलर आएगी, यानी वो जाएगा। तो ये बन जाएगा द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वाज वेरी इंक्रेजिंग। क्योंकि न्यूज आपके आपकी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो इसलिए क्या लेती है अपनी बात वर्ब की वो सिंगुलर वर्ब लेती है। तो ये आ जाएगा आपको वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा भाई वाज आएगा। आगे देखते हैं भाई फिर इसे बोला था मेजोरिटी लाइक्स रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवी। अब जो मेजोरिटी है आपकी क्या है भाई मेजोरिटी वर्ड को आप इसे आप सिंगुलर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और आप इसे प्लूरल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। सिंगुलर की तरह ट्रीट कब करोगे, जब सबका इंटरेस्ट क्या हो सेम हो, इंटरेस्ट सेम हो, इंटरेस्ट सेम हो। और प्लूरल कब आता है भाई आपका, जब आपका इंटरेस्ट क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, इंटरेस्ट आपका डिफरेंट हो जाए। ठीक है, इंटरेस्ट डिफरेंट का मतलब क्या है, और इंटरेस्ट का मतलब जो राय एक हो, राय एक हो और राय जब अलग अलग हो। मैंने बताया मेजोरिटी को हम यूज क्या करते हैं, उसे सिंगुलर की तरह भी ट्रीट करते हैं और आपका प्लूरल की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो मेजोरिटी क्या आएगा आपका जब सिंगुलर की तरह कब ट्रीट होगा, जब इंटरेस्ट वो सबका इंटरेस्ट सेम हो, यानी सबकी राय क्या हो भाई एक हो, यानी मेजोरिटीज की राय एक हो। अब प्लूरल की तरह कब ट्रीट होगा, जब सबकी राय अलग अलग होगी। तो अब आप बताइए जो मेजोरिटी है वो क्या ज्यादातर पसंद करते हैं आपके, मेजोरिटी जो है जो आपकी क्या पसंद करते हैं भाई रीडिंग स्टोरीज और वॉचिंग वेस्टर्न मूवी, यानी ज्यादातर मूवी स्टोरीज पढ़ना और वो क्या देखते हैं भाई वॉचिंग मूवी, यानी मूवी को देखना क्या करते हैं भाई पसंद करते हैं वेस्टर्न मूवी। तो मेजोरिटी जो है, तो अब आप मुझे बताइए इसमें मेजोरिटी क्या हो रही है भाई अलग अलग, क्योंकि सबका इंटरेस्ट क्या है अलग अलग हो रहा है। क्योंकि मेजोरिटी को जो है भाई किसी को मूवीज पसंद है, ज्यादातर मेजोरिटीज को जो है क्या पसंद है मूवीज पसंद है और रीडिंग बुक्स पसंद है। तो यहाँ पर राय जो हो रही है वो दो डिफरेंट अलग अलग वे में हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि मूवीज और किसकी बात हो रही है, आपकी बुक की बात हो रही है। जब आपकी राय अलग अलग दो भागों में डिवाइड हो रही है तो मेजोरिटी किससे यूज होगी, अब प्लूरल की तरह ट्रीट होगी। यानी जो मेजोरिटी यहाँ पर है अब यानी आपकी प्लूरल है। जब आपकी मेजोरिटी प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लेगी भाई प्लूरल लेगी। तो आपने देखा वर्ब में आपको ऐसा ऐड हुआ तो आप पे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं, तो इसलिए द मेजोरिटी लाइक आ जाएगा। ठीक है ना भाई। और मैंने आपको सारा डिफरेंट बता दिया कि मेजोरिटी को कब सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं और कब प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। आगे देखते हैं भाई, इसमें बोला अ वैरायटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट टू हेल्प द स्टूडेंट्स क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर लिखा है भाई अ वैरायटी ऑफ बुक्स, ठीक है ना, अ वैरायटी ऑफ बुक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप कहना चाह रहे हो कि किताबों की जो क्या है भाई एक अच्छाइयाँ हैं, यानी किताबों की जो है क्या भाई आपकी अच्छाइयाँ हैं। अब यहाँ पर आप
एक वैरायटी की बात कर रहे हो किसकी, बुक्स की, यानी जो बहुत सारी बुक्स हैं उनकी एक एक वैरायटीज की बात कर रहे हो। जब आप यहाँ पर बुक्स की एक एक वैरायटीज की बात कर रहे हो तो अब यानी वैरायटीज कैसे हो, यानी बहुत सारी बुक्स की अलग अलग वैरायटी होती हैं। तो इसलिए जो आपका क्या आएगा भाई, वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल आएगी, तो इज नहीं आएगी, आपकी क्या आएगी यहाँ पर आर आएगी। आर क्यों आएगी, क्योंकि आप बहुत सारी बुक्स की एक वैरायटी की बात नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारी बुक्स की एक एक वैरायटीज की बात कर रहे हो। तो यानी बहुत सारी बुक्स की एक एक वैरायटीज की बात कर रहे हो, तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर आपको यहाँ पर इज ही रखना था तो यहाँ पर वैरायटी की जगह आप क्या कर सकते हो, भी दा कर सकते हो। दा करने से अब क्या हो जाएगा कि आप सभी बुक्स की क्या कर रहे हो, एक जो मेजर कॉमन वैरायटी है उसकी बात कर रहे हो, यानी द वैरायटी ऑफ बुक्स, यानी बुक्स की जो वैरायटी है। अब दा लगने से क्या होगा, एक वैरायटी क्या होगी, डेफिनेट होगी, यानी सब बुक्स की जो है एक क्या है, कॉमन वैरायटी है। तो जब आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो इसलिए आपको वर्ब भी सिंगुलर रखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको ए दिया हुआ था तो इसलिए वर्ब भी आपको आर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो आप कि सभी बुक्स की एक एक वैरायटीज की बात करना चाह रहे हो। तो इसलिए जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी कैसे यूज करनी पड़ेगी, आपको प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं भाई, जिसे बोला वैरायटी आर द स्पाइस। अब ये देखिए आपने देखा वैरायटी की बात कर रहे हो किसकी भाई, द स्पाइस, यानी क्या रहा, मिर्च की जो वैरायटी है। अब यहाँ पर आप मिर्चों की नहीं बात कर रहे, अब आप यहाँ पर बात कर रहे हो मिर्च की जो वैरायटी है, यानी एक मिर्च है और उसकी एक ही वैरायटी की बात कर रहे हो। जब आप एक ही वैरायटी की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, आर नहीं आएगा, आर की जगह इज आएगा, क्योंकि अब जो आप बात कर रहे हो एक जो मिर्च है उसकी वैरायटी की बात कर रहे हो, ना कि मिर्चों की। तो इसलिए जो स्पाइस यानी मिर्च जो है उसकी वैरायटी की बात कर रहे हो तो यहाँ पर इज आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने दोनों आपको सेंटेंस आगे पीछे लिया जिससे आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट हो आपका क्लियर हो सके। आगे वाले बोला भी प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज वाज पास्ड ऑन हिज बॉस, यानी अब आपको मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो विदाउट एस होते हैं और क्या होते हैं आपके प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। तो आपको जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या आता है भाई, इंफॉर्मेशन जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या ऐड नहीं करते हैं, हम इसमें ऐड क्या नहीं करते भाई, हम इसमें ऐड या तो एस या एस को हम ऐड नहीं करते हैं। मैंने बताया 2-3 एग्जांपल में आ चुका है, पीछे वाली क्लास में भी आपका आया था और आर्टिकल्स में भी एरर आया था। मैंने बताया इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसे हम क्या ऐड नहीं करते, इसमें एस या एस को ऐड नहीं करते हैं। तो इसमें जो आपको लगा प्लेंटी ऑफ यानी बहुत सारे इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो एक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है तो आप इसमें ऐड कर दोगे। जबकि आप एक इंफॉर्मेशन की बात करो चाहे बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बात करो तो वो वर्ड जो होता है इंफॉर्मेशन होता है, ना कि इंफॉर्मेशन होता है। तो इसमें से एस रिमूव हो जाएगा, तो प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा, चाहे आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो या आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हो। जो इंफॉर्मेशन वर्ड आता है विदाउट एस आता है, तो इसलिए प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा। मैंने आपको बताया था भाई चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले मैंने बताया था नाउन जो चैप्टर है वो आपका सिर्फ इसे बोलते हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपको जैसा आपको भैया अभी वर्ड अगर आपको इन्फॉर्मेशन में ये नहीं पता कि एस या एस लगता है तो आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ऐसे आपको वेराइटीज वाला क्वेश्चन है, ऐसे आपका राशंस वाला आया था, इसमें तो अगर आपको वर्ड पता होगा तो आप एरर ढूंढ पाओगे, नहीं तो आपसे एरर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग करने से पहले कि सबसे ज्यादा चीजें याद करने वाली जो है वो आपकी नाउन या प्रोनाउन में है। आगे देखते हैं, आपने लिखा अलो आई कैन नॉट कम टू यू नो बिकॉज लोट ऑफ वर्क रिमेन टू बी डन, यानी अभी और काम करना बाकी है। तो अब मैंने आपको और बताया था कि वर्क जो होता है क्या होता है भाई, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसे किसे ट्रीट करते हैं भाई, हम जो इसे ट्रीट करते हैं भाई आपका सिर्फ वर्क विदाउट एस या ई है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण हम इसमें क्या लिखते हैं भाई, वर्क को वर्क ही लिखते हैं, ये क्या होता है अनकाउंटेबल है। अगर आपको ये बताना है कि मेरे पास एक काम है तो उसका लिखने का तरीका मैंने बताया, आप बोल सकते हैं आ पीस ऑफ वर्क, आ पीस ऑफ वर्क। अगर आपको बताना है, पहले तो बात ये बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात क्या है कि अनकाउंटेबल कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने पास एस या ई एस ऐड नहीं करते। जैसे पीछे आया था आपका इंफॉर्मेशन, एस या आपका वर्क है।
जब आपका अनकाउंटेबल है तो इसके बाद हम एस या ईएस का ऐड नहीं करते हैं। आपको बताना है इसी क्या एक काम है, तो उसे लिखने का तरीका बताया था मैंने, अ पीस ऑफ वर्क बताया था। तो अब आप यहाँ पर क्या कर दो कि इसमें से आपको एस रिमूव करना होगा, क्योंकि वर्क जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके बाद क्या नहीं लगता भाई आप एस ऐड नहीं करते। तो ये आ जाएगा लॉट ऑफ वर्क आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। इसमें बोला ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम वर रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, एविडेंसेस भी क्या होता है आपका भाई, ये जो वर्ड आपको लिखा हुआ है एविडेंसेस, एविडेंसेस भी क्या होता है आपका भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जैसा आपका इंफॉर्मेशन आया था, जैसा आपका वर्क आया था, ऐसे आपका एविडेंसेस है। तो एविडेंसेस भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसके बाद हम क्या ऐड नहीं करते, एस या ईएस ऐड नहीं करते, चाहे आप एक एविडेंस की बात कर रहे हो या आप बहुत सारे एविडेंस की बात कर रहे हो। तो वर्ड जो यूज करते हैं हम क्या यूज करते हैं भाई, एविडेंस यूज करते हैं। तो इसलिए आएगा ऑल द एविडेंस। यहाँ पर क्या वर्ड यूज नहीं होगा, एविडेंसेस वर्ड यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि एविडेंस क्या है आपका भाई अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल होने के कारण अपने बाद क्या नहीं होता, एस या ईएस को ऐड नहीं करते हैं भाई। ठीक है, फिर आपने देखा भाई वर्क कैसी है भाई, वर्क भी प्लूरल यूज हो रही है, यानी आपने देखा विदाउट एसबी किस तरह से ट्रीट हो रहा है, आपका प्लूरल की तरह ट्रीट हो रहा है भाई। आगे देखते हैं, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर अराइव लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। यानी कमांडर के जो ऑफिसर थे वो क्या आए थे, लेट आए थे। तो मैंने बताया था ये जो आपका पूरा क्या वर्ड लिखा हुआ है, ये आपका कंपाउंड नाउन लिखा हुआ है। कंपाउंड नाउन क्या होता है भाई, जो आपके दो नाउन से मिलकर बना होता है, एक तो आपका कमांडर है और एक आपका चीफ है। तो मैंने बताया था कि अगर कभी भी कंपाउंड नाउन में आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो अपोस्ट्रोफी एस जो है पूरे कंपाउंड नाउन के बाद ऐड होता है। जैसे अब आपने देखा पूरा कंपाउंड नाउन आपका यहाँ ऐड हो रहा है, तो आपका अपोस्ट्रोफी एस यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपका चीफ्स में ऐड हो जाएगा अपोस्ट्रोफी एस। यानी ये बन जाएगा कमांडर इन चीफ्स। यानी जो कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो नाउन से मिलकर बने होते हैं। तो कंपाउंड नाउन में जो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं पूरे कंपाउंड नाउन के बाद करते हैं। ठीक है ना, ऐसे आपका जाएगा भी कमांडर इन चीफ आएगा। जैसा आपका भी सिस्टर, ठीक है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, तो इसे बाद में देख लेंगे। तो इसलिए भी यहाँ कंपाउंड नाउन के बाद जो अपोस्ट्रोफी एस का हम जो यूज करते हैं पूरे कंपाउंड नाउन के बाद करते हैं। आगे देखते हैं अभी, हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नोट। यानी आपने, अब यहाँ पर जो प्रोसीड है, ये भी दो वर्ड आते हैं, एक तो आप होता है आपका प्रोसीड और एक होता है प्रोसीड। ठीक है, मैंने बताया था इसमें जो वर्ड आते हैं ज्यादातर चीजें याद करने वाली हैं। अगर आपको डिफरेंस पता होगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और प्रोसीड का मतलब होता है आपकी राशि, राशि या पैसा। अब आप मुझे सेंटेंस पढ़ के बताइए कि इस सेंटेंस में जो आपका मीनिंग, प्रोसीड का मीनिंग आ रहा है वो आपका आगे बढ़ने का आ रहा है या आपका प्रोसीड यानी राशि या पैसे का आ रहा है। अब आप कहना चाह रहे हो कि हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नोट, यानी आपने क्या करना था भाई। अब यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है प्रोसीड का वो आपका पैसे आ रहा होगा भाई, ऐसा तो कहीं नहीं आ रहा कि आपने डिपॉजिट कर दिया था, आगे बढ़ना बैंक में या नहीं। आप ऐसा थोड़ी कहना चाह रहे हो कि आपने आगे बढ़ना बैंक में जमा कर दिया था या नहीं। आप कहना चाह रहे हो कि आपने जो मैंने आपको पैसे दिए थे वो बैंक में जमा कर दिए थे या नहीं। यानी अब जो यहाँ पर प्रोसीड का मीनिंग आ रहा है वो पैसा आ रहा है। जब प्रोसीड का मीनिंग पैसा होता है तो हम क्या यूज करते हैं भाई, प्रोसीड की जगह एस ऐड करते हैं, यानी प्रोसीड में एस ऐड करते हैं। तो जो प्रोसीड लिखा हुआ है हम जब इसमें एस ऐड कर देंगे, प्रोसीड्स कर देंगे, तो इसका मीनिंग हो जाएगा पैसा। यानी प्रोसीड का मतलब होता है सिर्फ आगे बढ़ना और प्रोसीड्स का मतलब होता है पैसा। अब आप इस सेंटेंस में कहना चाह रहे हो पैसा, तो हमें क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, प्रोसीड्स यूज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड्स इन द बैंक और नोट। यानी अब इस सेंटेंस का मीनिंग होगा कि आपने पैसे बैंक में जमा कर दिए थे या नहीं। ठीक है, जो चीज छोटी छोटी चीजें आपको लिखवाते चलता हूँ उसे नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि जिससे क्या होगा आपको जब पूरी कॉपी नाउन का पूरा चैप्टर खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटी मोटी चीजें आपको तो वैसे ही पता लग जाती है, जो
आपको डीप डाउन चीजें होती हैं वो आपको ढूंढनी पड़ती हैं। वो कैसे मिलते हैं, वो आपको इन्हीं वीडियोस के माध्यम से हम आपको दे दी जाती है। अभी आ जाएगा भाई, यू कैन बाय द सीजर्स दैट इज शार्प। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके एंड किससे होते हैं भाई, एस से एंड होते हैं, और किसकी तरह ट्रीट होते हैं भाई, आपके प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे अब आपका आ जाएगा भाई सीजर्स हैं, ये मैंने सब आपको चैप्टर्स में बताया हुआ है। फिर ये बार बार इससे लिख रहा हूँ कि आपको कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत दिनों से रिवीजन नहीं किया, वो सीधे क्या करते हैं, उनको चैप्टर तो पता है लेकिन वो रूल लगाना भूल जाते हैं। तो उसके माध्यम से हम क्या करेंगे भाई, ये हमने प्रैक्टिस सेशन चलाया हुआ कि उसे आप वीडियो देखकर आपको सारे रूल क्या हो जाए भाई, याद आ जाए। जैसे सीजर्स आ जाएगा भाई, आर्म्स आ जाएगा भाई, ठीक है भाई, आपका सन ग्लासेस आ जाएगा, ठीक है, टोंग्स आ जाएगा, टोंग्स का मतलब फुक नहीं होता भाई, ठीक। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किससे एंड होते हैं भाई, एंडिंग तो होती है भाई इनकी एस से, एंडिंग विद एस, ठीक है, और ट्रीटेड बाय प्लूरल, ठीक है। यानी मैंने बताया कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके एंड किससे एंडिंग होती है, उनकी एस से एंडिंग होती है, और किसकी तरह ट्रीट होते हैं, आपके प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर द सीजर्स हो रहा है भाई, द सीजर्स क्या है आपके भाई, दो सीजर्स का मतलब कैंची की बात हो रही है। तो अभी दैट जो यूज हुआ है वो आपका सीजर्स के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए वर्ब आप क्या बता रहे हो, कैंची जो है तेज है, तो आप जब कैंची की बात कर रहे हो तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो इसलिए आपका इज नहीं आएगा, आपका आर आएगा। आर क्यों आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने बात क्या लेते हैं भाई, वो एंडिंग उनकी ऐसे, एंडिंग जो उनकी ऐसा होती है, और किसकी तरह ट्रीट होते हैं, वो उनके जो ट्रीट होते हैं वो प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। लेकिन सीजर्स का मतलब ये है बहुत सारी कैंची नहीं है, यहाँ पर सिर्फ है कैंची, कैंची को भी हम क्या कहते हैं भाई, सीजर्स कहते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर बहुत सारी कैंची की बात नहीं हो रही है, इसलिए आ रहा है यहाँ पर सीजर्स का मतलब एक कैंची। तो मैंने बताया कुछ एंडिंग वर्ड जो है आपके एंड जो होते हैं किससे, एस से एंड होते हैं, और किसकी तरह ट्रीट होते हैं भाई, प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे भी सन ग्लासेस है, सन ग्लासेस का मतलब बहुत सारी ग्लासेस थोड़ी है, एक सन ग्लासेस की बात कर रहे हो। टोंग्स का मतलब फुकनी जो होती है, गाँव में देखोगे आपने जो चूल्हे में फूक मारते हैं वो एक फुकनी है, लेकिन आपने देखा यहाँ तो ऐसा हो रहा तो बहुत सारी फुकनियां नहीं है, उसका मतलब है एक। लेकिन जो क्या होता है, एंड तो किससे होते हैं भाई, एस एंड होते हैं, लेकिन क्या होते हैं आपके सिंगुलर होते हैं, लेकिन वर्ब कैसे लेते हैं, आपकी प्लूरल लेते हैं। आगे देखते हैं अभी 14th वाले में बोला है, he goes fishing every day and bring a lots of fishes that his wife cooks for him। यानी वह रोज कहाँ जाता है भाई, फिशिंग करने जाता है, और उसकी वाइफ उसके लिए क्या बनाती है भाई, मछलियां बनाती हैं। तो अब यहाँ पर जो फिश वर्ड है, फिश आपका, फिश जो है आपका वो आपका सिंगुलर की तरह भी ट्रीट होता है भाई, और आपका ये प्लूरल की तरह भी ट्रीट होता है, ठीक है। सिंगुलर की तरह कब ट्रीट होते हैं, जब नो वैरायटी हो या नो डिफरेंट लिख लें, क्यों, जब आपका नो डिफरेंट बता रहे हो। फिर आप बता रहे हो जब आप क्या कर रहे हो, जब प्लूरल की तरह कब ट्रीट होगा भाई, जब आप डिफरेंट बता रहे हो। जैसे अब आप सुनिए, अब आप कहना क्या चाह रहे हो, ही गोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस दैट हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम। यानी अब आप मुझे सेंटेंस पढ़ के बताइए, सेंटेंस का मीनिंग आपको मैं बता देता हूँ। उसने कहा कि वह रोज कहाँ जाता है भाई, फिशिंग के लिए जाता है, और क्या लाता है, बहुत सारी मछलियां लाता है, और उसकी वाइफ उसके लिए पकाती है। तो अब आप मुझे बताइए, वह यही तो बोला है कि वह बहुत सारी मछलियां लाता है, यह थोड़ी बता दिया कि एक आपको काली मछली लाता है भाई, वेराइटीज के नाम तो मुझे याद नहीं है, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग मुझे समझ सकते हैं भाई, ठीक है ना भाई। जैसा भी कुत्तों के नाम तो भाई आपका लेपर्ड कुत्ता होता है भाई, आपका कुत्तों की वैरायटीज होते हैं, इसी तरह मछलियों की भी वैरायटी होती है। स्टार फिश होती है, पफर फिश होती है, देखो आगे यार, जैसे आपका स्टार फिश और आपकी पफर फिश बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, वो आपको देखो इस सेंटेंस में कहीं भी डिफरेंट करके नहीं बताया गया है। अगर वो डिफरेंट करके बताता तो हम फिश की जगह क्या करते, फिशेस कर सकते थे, लेकिन जब इस सेंटेंस में कोई भी डिफरेंट नहीं बताया जा रहा है, आपको बताया गया है कि वह बहुत सारी मछलियां लाया है, यह नहीं बताया कि किस किस प्रकार की लाया है। तो जब उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं बताया गया है तो किसकी तरह ट्रीट होगा, आपका सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। तो ये जो आपका फिशेस लिखा हुआ है,
इसमें से आपका ई एस आपका ये रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये रिमूव हो जाएगा। तो अब आपका बन जाएगा ही गोज फिशिंग एवरीडे एंड ब्रिंग्स लोट ऑफ फिश आएगा बस। अगर आप यहाँ पर वैरायटी बता देते हैं तब आपका फिशेस करेक्ट हो जाता। जब आप फिश में वैरायटी नहीं बताते हो यानी डिफरेंट नहीं बताते हो अलग अलग वैरायटी की, तो क्या होता है, सिर्फ वर्ड फिश यूज होता है। अगर आप फिश की अलग अलग वैरायटीज को बताते हो तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं भाई, फिशेस का यूज करते हैं। तो मैंने आपको क्लास में बताया, फिर भी एक बार मैंने आपको रिपीट बता दिया। आगे देखते हैं अभी। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, यानी यह हाउस किससे बना हुआ है, ब्रिक्स का मतलब ईंटों और पत्थरों से बना हुआ है। तो मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्टिव नाउन जो होते हैं ये कभी भी हम इसमें एस या एस का ऐड नहीं करते। एब्स्ट्रैक्टिव नाउन क्या होते हैं भाई, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन वो होते हैं जो किसी मटेरियल से यूज कर कर बने होते हैं। जैसे अभी ईंट है, ईंट क्या बनती है भाई, आपकी मिट्टी को कुछ ऐसे करके बनती होगी भाई। पत्थर है, पत्थर भी आपका किसी चीज को पिघला कर या जोड़ कर बनाया जाता है। तो इसलिए आपने देखा जो ब्रिक्स है और आपकी जो स्टोन्स है ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के कारण हम इनमें एस या एस को ऐड नहीं करते, तो इसलिए इसमें से एस रिमूव हो जाएगा और आपका स्टोन्स में से भी एस रिमूव हो जाएगा। आपको बोलने में तो अच्छा लगा कि ब्रिक का मतलब एक ईंट की बात थोड़ी हो रही है। घर जो बनता है वो बहुत सारी ईंटों से बनता है, तो आपको लगेगा भाई वर्ड तो ठीक आ रहा है, लेकिन मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या ऐड नहीं करते भाई, एस को ऐड नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर ब्रिक एंड स्टोन आएगा, ना कि ब्रिक्स एंड स्टोन। आपको पढ़ने में तो सही लगेगा कि यह घर पत्थरों और किससे बना है भाई, ईंटों से बना है। हम बोलते भी ऐसे कि कितनी ईंटें लगी हैं इसमें, बहुत सारी, लेकिन जो वर्ड यूज होता है वो विदाउट एस के होता है भाई, जैसे ब्रिक और स्टोन होता है। तो द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन होता है। आगे देखिए भाई, इसमें बोला है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी। अब आपको देखा भाई स्पेक्टिकल्स भी उसमें वर्ड नहीं आया, तो स्पेक्टिकल्स भी एक ऐसा वर्ड है जो एंडिंग किससे होता है भाई, एस से एंडिंग होता है और क्या लेता है आपका वर्ब भी प्लूरल लेता है भाई। जैसे मैंने आपको पीछे वाले में बताया था भाई, ठीक है। ठीक, इसमें आपको स्पेक्टिकल्स भी ऐड कर लेना। क्या भाई, स्पेक्टिकल्स यानी किससे एंड होता है भाई, एस से एंड होता है, लेकिन एंडिंग किससे होती है, एस से, लेकिन ट्रीटेड किसके होते हैं भाई, प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्या अलग बात है वही आपको मैं बताने के लिए आया हूँ। इस सेंटेंस में अलग बात यह है कि अब यहाँ पर आपने इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करा। अब आप जो स्पेक्टिकल्स होता है यानी आपकी स्पेक्टिकल्स में चश्मे की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक पूरे चश्मे की बात नहीं हो रही है, चश्मे में जो एक तरफ की डंडी होती है उसकी बात हो रही है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेक्टिकल से पहले अपेयर ऑफ लिखा हुआ है। जैसे हम भाई वर्क को सिंगुलर बताने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, वर्क को सिंगुलर की तरह ट्रीट करने के लिए अ पीस ऑफ बोलते हैं भाई, अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, ऐसी इन जो आपको एंडिंग उस किससे स्टार्ट हुई भाई, जो वर्ड विद किससे एंडिंग हो रही है, एस से एंडिंग हो रही हो, उन्हें हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं, अ पेयर ऑफ यूज करते हैं। फिर आपने देखा अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, इन स्पेक्टिकल की एक डंडी की बात हो रही है। जब एक डंडी की बात हो रही है तो आपका यहाँ पर हैव नहीं आएगा, आपका क्या आएगा भाई, हैज आएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर चश्मे की बात नहीं हो रही है, चश्मे की जो एक डंडी है उसकी बात हो रही है, और डंडी क्या है, एक है, तो इसलिए वर्ब भी कैसी यूज होगी आपकी, सिंगुलर ट्रीट होगी, यानी आपका हैज हो जाएगा। अगर आप इसमें से अपेयर ऑफ रिमूव कर दोगे, अपेयर ऑफ, तो स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी, यानी फिर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका सेंटेंस क्या बन जाएगी कि चश्मा जो है कहाँ मिला भाई, हमें लाइब्रेरी मिला। जबकि आप इस सेंटेंस से कहने चाह रहे हो कि चश्मे की एक डंडी हमें कहाँ मिली, लाइब्रेरी मिली। तो जब एक डंडी की बात हो रही है तो इसलिए हैव नहीं आएगा, आपका हैज आएगा। आगे देखते हैं, इसमें बोला है द डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। देखो भाई, अब जो आपका डाटा था भाई, किसी ने भाई आपका डाटा, हम सब बच्चे क्या कहते हैं भाई, डाटा ही कहते हैं भाई, और एक होता है भाई डाटा। आपने ये वर्ड सुना नहीं होगा भाई, ठीक है ना, डाटा, डाटा, ये भी डिफरेंस हो जाएगा। हम भी आपको एक डाटा कहना है, बहुत सारा हम डाटा ही कहते हैं भाई, डाटा तो हमने कभी कहा नहीं। तो डाटा जो होता है वो आपका प्लूरल होता है, और डाटम जो होता है वो आपका सिंगुलर होता है। यानी डाटम जो है, डाटम का प्लूरल वर्ड है आपका डाटा। ठीक है, अब यहां पर लिखा हो दिस डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन, यानी इसके कंक्लूजन पर जाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सही डाटा की आवश्यकता है। तो अब आप मुझे बताइए
अब इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई आपने देखा दिस, दिस किसके लिए था, सिंगुलर के लिए, और आपने वर्ड कैसे यूज करा हुआ है आपका, प्लूरल यूज करा हुआ है, और आपने वर्ड भी कैसे यूज करी गई है, प्लूरल यूज करी गई है, ठीक है। यानी वर्ड आपका, यानी अब इसमें क्या गलत है, आपका जो डाटा के अकॉर्डिंग प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग दिस नहीं आएगा, आपका आएगा दीज आएगा, क्या आएगा भाई, दीज आएगा, तो आएगा दीज डाटा आर वेरी यूजफुल। अगर आप दिस को रहना चाहते हो तो डाटा और आर को चेंज करना पड़ेगा। डाटा का क्या यूज करना पड़ेगा आपको, डाटा, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो इसलिए वर्ब भी आपको सिंगुलर ट्रीट करना, सिंगुलर क्या करनी पड़ेगी, सिंगुलर करनी पड़ेगी, वर्ब की आर के जगह इस करनी पड़ेगी। लेकिन दो एरर ढूंढने से बढ़ेगा कि आपको एक एरर मिल जाए। तो इसमें डाटा क्या करेंगे भाई, डाटा क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो दिस लगा हुआ है हमेशा किस में चेंज कर देंगे, आपका दीज में चेंज कर देंगे, क्योंकि दिस का जो प्लूरल होता है वो आपका दीज होता है। तो ये बन जाएगा दीज डाटा आर वेरी यूजफुल। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि डाटा और डाटा में क्या, हम सब इसे सिंगुलर मानते थे कि एक डाटा की बात चलिए, जबकि डाटा का सिंगुलर होता है भाई डाटा। आगे चलते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसका वर्ड है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, यानी आप क्या चाह रहे हो, एक होता है आपका क्राइटेरिया, ठीक है, एक होता है क्राइटेरिया, ठीक है ना। ये जो आपका होता है वो सिमिलर होता है, अभी दोनों का मीनिंग सेम है, और इसका जो प्लूरल यूज होता है वो आपका होता है अभी क्राइटेरिया। ठीक, अब आप यहाँ पर जो बात करना चाह रहे हो, अब आपको पता लगा कि यहाँ पर कैसा क्राइटेरिया, आप कहना चाह रहे हो कि इस एग्जाम के सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है। आप एक क्राइटेरिया की बात कर रहे हो कि इसके लिए भी क्राइटेरिया क्या है, भाई किस एग्जाम के लिए होता है कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि आपको भी ग्रेजुएशन होना चाहिए या आपकी 12th होनी चाहिए। तो अब आप ये जानना चाह रहे हो, और आपने देखा भाई आगे वर्ब भी कैसी यूज हुई है, आपकी सिंगुलर सिंगुलर यूज हुई है वर्ब, तो इसलिए आपका जो क्राइटेरिया का वर्ड है वो भी आपका सिंगुलर ट्रीट होगा। आपका जो क्राइटेरिया है वो आपका प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आएगा क्राइटेरियन आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टाइम कई सारे बच्चे कहेंगे कि भाई बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, तो आप जब क्राइटेरिया वर्ड को सही करना चाह रहे हो तो आपको वर्ड इसको चेंज करना पड़ेगा, इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, और क्योंकि क्राइटेरिया क्या है भाई, प्लूरल वर्ड है, और जब आपका प्लूरल वर्ड है तो वर्ब भी कैसे लेगा भाई, प्लूरल वर्ब लेगा। तो मुझे पता लगा भाई एक क्राइटेरिया की बात हो रही है किस समय, क्योंकि आपकी वर्ड सिंगुलर यूज हुई है, तो इसलिए क्राइटेरिया भी क्या यूज होगा आपका, सिंगुलर वर्ड यूज है क्राइटेरिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं अभी। अब इसमें आ जाएगा अ फार्मर, इसमें बोला है अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सन टू फील्ड फॉर प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। प्लोइंग का मतलब है चराना, ठीक है ना। यानी फार्मर क्या करा भाई, बैलों को कहाँ ले गया भाई, फील्ड में चराने ले गया मॉर्निंग में। तो अब आप बताइए जो ऑक्सन वर्ड है आपको लगे ऑक्सस, ठीक होगा भाई, लेकिन जो ऑक्स का क्या बहुत सारी गायों को ले गया है, तो आपने देखा ऑक्सन जो होता है आपका, ऑक्सन का जो सिंगुलर वर्ड होता है वो आपका क्या होता है भाई, ऑक्सिन होता है भाई, क्या होता है भाई, ऑक्सिन। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, ये कोई वर्ड नहीं होता, जबकि प्लूरल वर्ड होता है ऑक्सन। ठीक है ना, अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सन टू हिज फील्ड फॉर प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है ना, तो जो ऑक्स का जो वर्ड है आपने सुना होगा, ऑक्स, ऑक्स का जो प्लूरल वर्ड यूज करते हैं वो होता है आपकी ऑक्सन, ना कि ऑक्सीज वर्ड यूज होता है। आगे चलते हैं, आगे में क्या बोला है, इसमें बोला है प्लीज पुट योर साइन हियर। अब इसमें डिफरेंस क्या है भाई आपकी, इसमें आपकी साइन जो होती है वो आपकी वर्ब होती है, और आपका जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर आपका नाउन होता है। तो अब आप मुझे बताएं यहाँ पर जो साइन लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको वर्ब की जरूरत है या आपको यहाँ पर नाउन की जरूरत है। अब आपने देखा योर, प्लीज पुट योर साइन हेयर, आपको पढ़ने में तो सही लगेगा, लेकिन आपने देखा भाई योर लिखा हुआ है, यो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट को क्या चाहिए, अपनी वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, आपको जो वर्ब है वो आपकी पुट लिखी हुई है। तो अब आपको किसकी जरूरत है भाई, आपकी नाउन की जरूरत है।
कि नाउन जो है वो आपका सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट हो सकता है और आपका ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका साइन नहीं आएगा, साइन, क्योंकि आपको यहाँ पर वर्ब की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको नाउन की जरूरत है, नहीं ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो इसलिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, आप सिग्नेचर यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि वर्ब आपको ऑलरेडी दिया पुट, तो अब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट की तरह कौन ट्रीट कर सकता है, नाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आ जाएगा प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर। आगे देखते हैं अभी, इसने बोला है देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड इन द फेयर, यानी वहां पर वो मेले में कोई भी जगह खड़ी होने के लिए नहीं थी। एक एग्जांपल मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, मैंने बताया था अगर कहीं कभी भी कोई जगह नहीं होती तो वहां पर प्लेस वर्ड यूज नहीं करते हैं। क्या भाई, कोई वर्ड प्लेस यूज नहीं करते, हम वर्ड यूज करते हैं भाई रूम। ये रूम आपका घर वाला रूम नहीं है, ये रूम का मतलब होता है जगह। यानी देयर वाज नो रूम इन स्टैंड इन द फेयर, यानी मेले में खड़े होने के लिए भी क्या नहीं थी, भी जगह नहीं थी। तो हम जब जगह की बात करते हैं तो वहां पर प्लेस यूज नहीं करते, वहां पर रूम यूज करते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ही हैज ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे, यानी वह क्या लाया अभी, 4 ब्रेड लाए लंच के लिए। अब जो हम क्या अभी आपको जो 4 ब्रेड्स हैं, ठीक, आपको सुनने में तो सही लगेगा भाई 4 ब्रेड की बात हो रही है, 4 ब्रेड्स की बात हो रही है। लेकिन जब आप कहना चाह रहे हो कभी भी ब्रेड को आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 ब्रेड या प्लूरल की तरह ट्रीट करना हो, तो हम यहाँ पर 4 ब्रेड डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, या तो भाई 5 ब्रेड बोल सकते हैं, या 2 ब्रेड्स नहीं बोलते। इसका जो लिखने का तरीका होता है वो आपका आता है भाई 4 पीसेस 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। मैंने बताया हम कभी भी ब्रेड के आगे ब्रेड को प्लूरल ऐसे नहीं बनाते कि 4 ब्रेड्स दे दीजिए, 2 ब्रेड्स दे दीजिए। हमें कभी भी आपको प्लूरल बनाना तो हम कैसे यूज करते हैं, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड्स आता है, ना कि 4 ब्रेड्स आता है। और नॉर्मली डेली यूज में तो ऐसे बोलते हैं 4 ब्रेड, आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो ग्रामेटिकली हम यूज वर्ड यूज करते हैं वो आपका है 4 पीसेस ऑफ ब्रेड्स आता है, ना कि 4 ब्रेड या 5 ब्रेड। आगे देखते हैं। alumnus of the college are invited in college, क्या कॉलेज फंक्शन एवरी ईयर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपने देखा एलुमिनस जो हो रहा है आपका भाई, क्या हो रहा है भाई, एलुमिनस जो वर्ड यूज हो रहा है आपका वो किस तरीके से ट्रीट हो रहा है भाई। ठीक है भाई, एलुमिनस ऑफ द कॉलेज। ठीक है ना, तो आपने देखा एलुमिनस ऑफ द कॉलेज आर इनवाइटेड टू कॉलेज फंक्शन एवरी ईयर आ जाएगा। ठीक है, एलुमिनस ऑफ द कॉलेज आर इनवाइटेड टू कॉलेज फंक्शन एवरी ईयर। अब जो एलुमिनस है वो आपका क्या है भाई, आपका ये सिंगुलर होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इसका प्लूरल वर्ड यूज करना हो तो वो होता है एल्यूमिनी होता है भाई। क्योंकि हम क्या यूज करेंगे भाई आपका, ये जो होता है एल्यूमिनी, एल्यूमिनस जो होता है आपका सिंगुलर होता है, जबकि आप आपने देखा द कॉलेज आर क्या यूज करेगा भाई, आपकी वर्ड प्लूरल यूज करेगी, तो एल्यूमिनस वर्ड यूज नहीं होगा। तो आपका वर्ड क्या यूज होगा, आपका एल्यूमिनी यूज। तो आ जाएगा एल्यूमिनी ऑफ द कॉलेज आर इनवाइटेड टू कॉलेज फंक्शंस एवरी ईयर। ठीक है, एल्यूमिनस जो आता है वो सिंगुलर वर्ड है, आप कहना चाह रहे हो एल्यूमिनी यानी प्लूरल कहना चाह रहे हो, तो इसलिए एल्यूमिनी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आगे देखते हैं। मेलोडीज वॉइस हर एसेट्स। ठीक है, जो वर्ड होता है वो आपका एसेट्स नहीं होता, वो आपका एसेट होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति की क्या बताना चाह रहे हो, एक क्वालिटी बताना चाह रहे हो या आप उसकी एक स्किल बताना चाह रहे हो, तो हम एक क्वालिटी बता रहे हैं, एक स्किल बता रहे हैं, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एसेट, ना कि एसेट। क्योंकि आप कहना चाह रहे हो कि उसकी वॉइस जो है, उसकी वॉइस कैसी है, मेलोडियस है। मेलोडियस का मतलब मीठी है, तो उसकी आवाज की आप क्या तारीफ करना चाह रहे हो, वो एक क्वालिटी क्या है कि वो मीठी है। तो जब वो मीठी की एक क्वालिटी की बात करें तो आपका एसेट्स नहीं आएगा, आपका वर्ड क्या यूज होगा, एसेट यूज होगा। आगे देखते हैं। इसे बोला दीज काइंड ऑफ रोजेस आर वेरी पॉपुलर।
अब आपको देखा यहाँ पर काइंड जो है वो क्या है, सिंगुलर है। जब आपका काइंड सिंगुलर है और आपका दीज प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, दीज को आपको डिलीट करना पड़ेगा और दीज की जगह क्या करेंगे, दिस करेंगे। क्योंकि जब आपने वर्ड यूज करा है, काइंड सिंगुलर यूज करा है, तो इससे पहले भी क्या आएगा, आपकी नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, तो इसलिए दिस भी आपको क्या लोगे, सिंगुलर लोगे। तो आएगा दिस काइंड ऑफ रोज आएगा, यानी इस प्रकार के रोजेस की बात कर रहे हो। आगे देखते हैं, इसे बोला ही टर्न पेजेस आफ्टर पेजेस, यानी एक फ्रेज है पेजेस आफ्टर पेज, यानी ही टर्न यानी वो एक के बाद एक क्या करा, पन्ने पलटता चला गया। ये नहीं आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो पूरी फ्रेज है वो आपकी पेज आफ्टर पेज आएगी। तो इसमें से आपको जो पेजेस में ऐसा ही आपको दोनों में से रिमूव करना होगा। ठीक है, ये क्या है, आपकी एक फ्रेज है। जब एक फ्रेज है तो ये बनेगा ही टर्न पेज आफ्टर पेज होता है, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस हो। ठीक है, देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें बोला है ही हैज नॉट सिक्योर्ड इवन पासिंग मार्क्स, यानी वह क्या नहीं कर सका, वह पासिंग मार्क्स भी नहीं ला सका। जब भी हम ऐसे कहना चाहेंगे कि पासिंग एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो लिया था, यानी एक आपने क्राइटेरिया रख दिया कि इतने नंबर तो आपको लाने ही थे कम से कम। जब आप ऐसी क्राइटेरिया की बात करते हो तो हम वर्ड क्या यूज नहीं करते, आपका पासिंग मार्क्स जो हम यूज नहीं करते। क्या वर्ड यूज करते हैं, आपका पास मार्क्स करते हैं, पास मार्क्स आएगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स क्यों डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अब आप कहना चाह रहे हो कि कम से कम जितने जितने पर पास हो जाते हैं उतने तो नंबर लाने चाहिए थे। यानी अब आपने क्राइटेरिया रखा है कि इतने तो मिनिमम आने चाहिए थे। तो जब आपको इतने मिनिमम आने थे, आपने कोई क्राइटेरिया रखा है, तो पासिंग मार्क्स हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं पासिंग मार्क का यूज करते हैं। तो ही हैज नॉट सिक्योर्ड इवन पास मार्क। आपको पढ़ने में तो लगेगा अजीब सा लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली क्या है आपका, ये करेक्ट यही है। देखते हैं, ठीक है भाई। तो हमारी आज की क्लास का भाई कौन सा क्वेश्चन था भाई, लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा भाई। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो या क्वेरी रह गई हो, तो आप क्या कमेंट में कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसे क्या करेंगे, उसका समाधान कर देंगे भाई। और जो मैंने आपको ये सारी चीजें जो पीडीएफ में करवाई हुई है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसे डाउनलोड कर एक बार आप क्या करना, खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो ये जब हम चीजें देखते हैं तब हमें आसान लगती है, सब रूल हमें आने लगते हैं। लेकिन जब हम खुद से करेंगे, जब हम नॉन चैप्टर चलेंगे, तो हमारा दिमाग सारे रूल्स पर चलेगा कि कौन सा वो रूल लगना है और कौन सा रूल नहीं लगना है। क्योंकि यहाँ तो मैं सोल्व करवा रहा हूँ, आपको बता दूं यहाँ पर ये रूल लग रहा है, आपको सोचना नहीं पड़ा, अच्छा हाँ ये भी रूल है तो ये अप्लाई हो गया, ये रूल है तो ये अप्लाई हो गया। लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जब आपके पास दिमाग में हजारों क्या चलेंगे, रूल्स चलेंगे भाई, तो उसमें से आपको एक क्या रूल निकाल कर इसमें अप्लाई करना होगा, तभी आपको ये क्या होगा भाई, आप एरर ढूंढ पाओगे। ठीक है ना। अगर फिर भी कोई आपको मिस्टेक लगती है कि ये हुआ कैसा है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं पूरे दोबारा। फिर आपको जो समाधान है क्या हो जाएगा, जो आपका जो कंफ्यूजन था वो क्या हो जाएगा भाई, दूर हो जाएगा। तो बस आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।